गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 3। हमने देखा है इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के क्वेश्चन से हुई थी। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान आपने मेरे को कर्मयोग के बारे में बताया कि मेरे लिए कर्म करो, और फिर ज्ञान योग के बारे में बताया कि कर्म छोड़ के मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करो, तो कौन सा अच्छा है। और भगवान कृष्ण उसका आंसर देते हैं और बताते हैं कि ज्ञान में स्थिर व्यक्ति कौन सा है, एक्चुअल ज्ञान में स्थिर व्यक्ति कौन सा है। तो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 3 भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। देखिए, भगवान कृष्ण पहली बार है जो सन्यास शब्द को डिफाइन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञेय, ये जान लो कि नित्य सन्यासी कौन है। नित्य सन्यासी जो यो न द्वेष्टि न कांक्षति। देखिए, इस भौतिक जगत में क्या है कि जब हमारी ज़रूरतें, हम सब ज़रूरतें पूरी करने के लिए, जब इस भौतिक जगत में हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो क्या होता है कि एक हैंकरिंग, उत्कंठा सी होता है कि यार ये चीज़ क्यों नहीं पूरी हो रही, क्यों नहीं पूरी हो। और जब वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है तो ये लेमेंटेशन की तरफ लेके जाती है, ईर्ष्या द्वेष। तो कांक्षण मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा, और द्वेष्टि मतलब वो चीज़ अगर गुम हो गई या लॉस्ट हो गई तो उसके प्रति बहुत दुख हो जाता है, बहुत दुख हो जाता है। तो सन्यासी कौन है? जिसको न तो किसी चीज़ को पाने की इच्छा है और ना ही अगर वो चीज़, कोई चीज़ उससे चली गई है उसको जाने का उसको दुख है, उससे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने देखिए सन्यास का जो डेफिनेशन दिया है, सन्यास को डिफाइन किया है, ये कपड़ों के हिसाब से नहीं किया कि मैंने कौन से कलर के कपड़े पहन लिए तो मैं सन्यासी हो गया, या मेरा हेयर स्टाइल कैसा हो गया तो मैं सन्यासी हो गया, या मैंने कितनी रुद्राक्ष की माला पहन ली है तो मैं सन्यासी हो गया। नहीं, भगवान ने सन्यास को डिफाइन किया है कि कैसे व्यक्ति सोचता है, कैसे व्यक्ति, किस चेतना से व्यक्ति कार्य करता है, उसके हिसाब से भगवान ने डिफाइन किया है। कार्य को छोड़ देना सन्यास नहीं बताया कि सारे कार्य छोड़ दो तो सन्यासी हो गया। नहीं, कार्य हम किस हिसाब से करते हैं वो सन्यास। तो सन्यासी कौन है? न द्वेष्टि न कांक्षति, वो नित्य सन्यासी। तीसरी विशेषता भगवान बताते हैं, निर्द्वंद्व। द्वंद्व मतलब ड्युअलिटी। ये भौतिक जगत एक्चुअली ड्युअलिटी से ही भरा है, इसीलिए इसको संसार कहा जाता है, संसार कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्कंठा, हैंकरिंग और लेमेंटेशन, द्वेष, ये रहेगा ही रहेगा। ये द्वंद्व हमेशा रहेगा ही रहेगा। मतलब कभी हमारे हिसाब से कार्य होंगे, कभी हमारे हिसाब से कार्य नहीं होंगे। कभी हमारी जय होगी, कभी हमारी पराजय होगी। कभी हमको मान मिलेगा, कभी हमारा मान सम्मान होगा, कभी हमारा अपमान होगा। तो कभी अच्छाई होगी, कभी बुराई होगी। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यार मेरे जीवन में केवल बुराई ही बुराई है, या कोई ये नहीं कह सकते कि यार मेरे जीवन में केवल अच्छाई ही अच्छाई है। तो अच्छाई और बुराई ये दोनों चलेगी, जिंदगी ऐसे ही चलेगी, दोनों के दोनों हैं। तो और एक्चुअल में दोनों के दोनों हैं काल्पनिक। अच्छाई बुराई ये सब क्या है? दोनों के दोनों काल्पनिक है। इसलिए क्या है? निर्द्वंद्व। भौतिक दृष्टि से जिसकी नज़र में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, वो सन्यासी माना जाता है। अगर आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आत्मा के लिए इस भौतिक जगत में कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा नहीं है। ये जो शरीर मिला है इसकी वजह से सारा अच्छाई और बुराई है। ये शरीर एक्चुअली, ये शरीर मिलना इटसेल्फ इट इज़ ए बैड कंसेप्ट। ये बुराई का सौदा ही है। ये है जो शरीर मिला है, ये बुराई का सौदा है। इससे बुरा और क्या होगा? ये ऐसे ही है जैसे किसी को 8 महीने के बाद फांसी होनी है और उसको अच्छा अच्छा खाने को दिया जा रहा है, चिकन मटन ये सब अच्छा अच्छा खाने को दिया जा रहा है। ऐसा खाने का क्या फ़ायदा जब उसको 8 महीने के बाद फांसी हो रही है। तो ये भौतिक जगत में आना
इटसेल्फ ये एक बुराई का सौदा है, ये एक बुराई का सौदा ही है। हम किस कार्य में कार्य करते हैं, तो जो ये शरीर जो हमको मिला है, इस बुराई के सौदे से हमको क्या अच्छा किया जाए, इससे क्या अच्छे से अच्छा किया जाए, ये हमको करना है। तो हम किस चेतना में कार्य करते हैं, किस नज़र से कार्य करते हैं, तो और सबसे अच्छा क्या होगा कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हमको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। ये जन्म लेना ही एक बुराई है। अगर हम जन्म लेंगे तो जन्म के साथ 3 चीज़ें फ्री में आएंगी। मृत्यु हमारी होनी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा बीमारी ये सब आएंगी ही आएंगी। ये ऐसे ही है, बाय 1 गेट 4। आपने एक बार जन्म ले लिया तो उसके बाद मृत्यु आनी ही आनी है, बुढ़ापा आना ही आना है, बीमारियां होनी ही होनी है। तो ऐसा कार्य करें, इस हिसाब से कार्य करें, इस चेतना से कार्य करें कि दोबारा हमको जन्म ना लेना पड़े। तो हमारा कर्तव्य है, ये जो मानव शरीर मिला है इसका कर्तव्य ऐसा कि ऐसे कार्य करें जिससे हमको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। एक्चुअल में संन्यास के स्तर पे, तो व्यक्ति संन्यास के स्तर पे तभी आएगा जब वो मैं और मेरा के जंजाल से बाहर निकलेगा, मैं और मेरा के जंजाल से बाहर निकलेगा। तो हमको अपनी ज़रूरतें कम से कम करनी चाहिए। साधुत्व मतलब अपनी ज़रूरतें कम से कम रखो। आज किसी के पास अगर 2 फैक्ट्री हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के दोनों की दोनों वो हमेशा मुनाफे में चले। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, कभी वर्कर की प्रॉब्लम आएगी, कभी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आएगी, कभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अड़चन आएगी, कभी पैसे की प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत सारा अभी मुनाफा कमाने के लिए कितने सारे झंझट, कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं मुनाफा कमाने के लिए। तो कुछ भी फ्री में नहीं आता है, इसलिए ये आध्यात्मिकता भी फ्री में नहीं मिलेगी। इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको समय देना पड़ेगा और इसके साथ साथ हमको सीरियस होना पड़ेगा। ये भी फ्री में नहीं है, हमको समय भी देना पड़ेगा और इसके साथ सीरियसनेस भी होना चाहिए। तो संन्यास एक वन टाइम कंसेप्ट नहीं है कि मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए, ये कर दिया, सारा काम छोड़ दिया तो ये संन्यास हो गया। आज भारत में कितने सारे सन्यासी हैं जो संन्यास के नाम पे, साधुत्व के नाम पे ऐसे ऐसे काम करते हैं कि संन्यास का नाम पूरा का पूरा मिट्टी में मिल जाता है, ऐसे हैं। तो हमको चेतना से काम करना चाहिए कि दोबारा हमको जन्म ना लेना पड़े और सीधे हम भगवत धाम चले जाएं। भगवान कृष्ण जानते थे कि आगे कलयुग में ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने संन्यास की जो परिकल्पना है वो काम के छोड़ने से नहीं दी है, कार्य करते रहने से दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।